हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल विधि तिवारी में एक बार बहुत बहुत फिर से स्वागत करती हूँ। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन पितरों को निमित्त दान करने से, तर्पण करने से और पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितरों की कृपा जब हमें प्राप्त होती है तो बाकी की सभी परेशानियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। इसलिए सनातन धर्म में अमावस्या तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या कब है, अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान की अमावस्या कब है, पितरों का तर्पण अगर आप करना चाहते हैं तो तर्पण किस दिन करना है। और कई भक्त हैं जो कि अमावस्या तिथि को व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या तिथि को व्रत कब धारण करना है, अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि पितरों की आत्माएं तृप्त हो, हमें हमारे पितृदोषों की मुक्ति मिले, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो आषाढ़ मास की अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, तो देखिए, आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून 2025 शाम 7 बजे और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 25 जून को शाम को 4:02 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार बुधवार को अमावस्या तिथि आषाढ़ मास की मनाई जाएगी और इसी दिन अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या का स्नान दान, पितरों का तर्पण, व्रत इत्यादि सभी कार्य 25 जून 2025 बुधवार को ही किए जाएंगे। इस दिन वृद्धि योग, बेसी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। इस समय में दान पुण्य इत्यादि जो भी कार्य किए जाते हैं उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। तो इस समय में हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। अगर आप अपने पितरों को निमित्त दान धर्म इत्यादि करते हैं तो उसका फल भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है, जिससे पितृ दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी की अपार कृपा भी प्राप्त होती है। 25 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:30 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो 25 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:02 से 4:50 तक। 25 जून को अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है, तो जो कि सुबह 5:47 पर प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा सुबह 10:40 पर। सर्वार्थ सिद्ध योग में किया गया दान, स्नान आदि इत्यादि सभी कार्यों की सिद्धि कराने वाला होता है। मंत्रों का जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्ध योग के समय का ध्यान रखिएगा, इस दिन बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त होगा। बात करें राहु काल की तो राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना है। आषाढ़ मास की अमावस्या पर अगर आप पितरों के लिए दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंड दान इत्यादि करते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान करना या फिर गाय और कौओं को, चींटी को आहार देना, भोजन प्रदान करना, इससे भी आपके पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाना या फिर ब्राह्मणों को दान करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि के दिन दीप दान करने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिल जाती। पीपल के पेड़ में जल देना या फिर दीप दान करना, 7 परिक्रमा करना यह सर्वाधिक श्रेष्ठ है। पितरों की कृपा पाने के लिए अपने पितरों को स्मरण करने से और अपने घर में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीप दान करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार इनमें से जितना भी हो सके शुभ कर्म करने का प्रयास कीजिए। अब बात करें कि अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, इस दिन बाल कटवाना या फिर नाखून काटना और महिलाओं को बाल धोना यह शुभ कार्य नहीं माने जाते हैं। तो अमावस्या तिथि के दिन किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए।
किसी को भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और कोई भी दरवाजे पर आ जाए, मांगने वाला, याचक या फिर कोई भी पशु पक्षी अगर आपके दरवाजे पर आते हैं तो उन्हें भूखा नहीं लौटाना चाहिए, कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। यह सभी कार्य अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके पितरों की आत्माएं आपको आशीर्वाद वरदान देती हैं और आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, पितरों की कृपा से समाप्त हो जाती है। तो 25 जून 2025 को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। इसके बाद 26 जून को प्रारंभ हो जाएगी गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि क्या है, क्या करें क्या ना करें, इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग का तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।